नमस्कार दोस्तों, मेंस डे में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव में हम रोज एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीएस 1, 2, 3 और 4 में से। आज जीएस 1 की बारी है, तो आज हम जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज में से एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं। सवाल को आप पढ़िए, कोशिश कीजिए कि उसको आंसर कर सके और उसके बाद देखिए कि क्या आपने जो आंसर किया है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं फ्रॉम माय डिस्कशन। क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी का क्या रोल हो सकता है, योगदान हो सकता है विमेन एम्पावरमेंट में, इस चीज को आपने एग्जामिन करना है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिन करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि आप उसको हर एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करोगे। कहीं उस पर्टिकुलर चीज या एस्पेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर एडवांटेजेस है तो क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्या कंसर्न्स भी हैं या चैलेंजेस भी हैं। These are the way, this is the way you examine a particular issue, and in the end you can give a conclusion that is forward looking। फ्यूचर में क्या कर सकते हो इस चीज के बारे में बात करोगे। You can start from this definition of gig economy। Gig economy is characterized by a short term flexible employment opportunity which is outside the traditional employer employee relation, outside the traditional employee relation। Then you can go on and give examples। For example, net aggregators of cab, aggregators of services, है ना, platform services providers, ये सारी गिग इकोनॉमी का पार्ट है। फ्रीलांसिंग, एवरीथिंग ऑफ दिस इज गिग इकोनॉमी का पार्ट। तो गिग इकोनॉमी इज प्लेइंग अ वेरी मैसिव रोल। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 2030 तक 10 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी के अंडर एम्प्लॉयड हो जाएंगे, विच इज अ वेरी बिग नंबर। इसमें अब हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी का विमेन एम्पावरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले शॉर्ट में हमने बताया कि गिग इकोनॉमी होता क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल है। फिर हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। 6 मेजर एरियाज ऑफ इंपैक्ट है। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में वुमेन के लिए मदद करता है। तो डिजिटल गिग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, ब्यूटी सर्विसेज हैं, होम क्लीनिंग सर्विसेज हैं, डिलीवरी ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू महिलाएं वर्क और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर देती हैं। क्योंकि जो टाइमिंग्स वाला 9 to 5 वाला जो चक्कर व्यू है, उससे आप आजाद हो, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। सो इफ यू आर अ कैब ड्राइवर, से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, अगर आप कैब ड्राइवर हैं या चलो आप एक फ्रीलांस राइटर हैं, तो आप कितने बजे वो आर्टिकल लिखते हैं जिसकी आपसे रिक्वायरमेंट है, या कितने बजे वो स्टोरी लिख के देते हैं, वो मैटर ही नहीं कर रहा है। आपके लिए बस एक डेडलाइन फिक्स्ड है। आप घर का काम संभालने के साथ साथ ये चीज संभाल सकते हो। जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है, टू ease the women into workforce, it is very important, because if you go with abandonment of what is there as a household chore, this will lead to friction in the household। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, ये वर्किंग आवर्स प्रेफर करने की आजादी देता है, जो अपने आप में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अर्निंग्स बट नो सिक्योरिटी। Next is that there are earnings. These earnings are what you can call as per the work or as per the output rather than the number of hours you put in। तो जो आप आउटपुट दे रहे हो उसके ऊपर निर्धारित करता है, नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं। विमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उनका इनपुट या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्क प्लेस पे, वो इस चीज से मेजर किया जाता रहा है कि वो ऑफिस में कितना वक्त बिताती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं शहरों में रहती हैं, वो नाइट ड्यूटी पे नहीं जा सकती, नाइट शिफ्ट पे नहीं जा सकती, परिवार के साथ रहती हैं। बहुत सारी महिलाओं के बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने के लिए उन्हें घर जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ऑफिस वगैरह में क्रच उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, जिसकी बदौलत महिलाएं एज टेंजिबल नंबर ऑफ आवर्स की अगर बात की जाए तो वो कम प्रोवाइड करती हैं। लेकिन गिग वर्क ने उस चीज से रिलीज कर दिया है महिलाओं को। देन देयर इज एन इशू दैट विमेन आर स्टिल फेसिंग, दैट इज विमेन एग्जिट गिग रोल्स व्हेन देयर हाउसहोल्ड नीड्स चेंज। ठीक है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जिट है ये उनके कंट्रोल में है कि वो कब एग्जिट करना चाहती हैं, कब एंट्री। अगर ये फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट होती या फॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती तो उनका डिसीजन नहीं है, ये एम्प्लॉयर का डिसीजन है कि कब उनको रिमूव करना है। ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि
as far as the positive factors are concerned, as far as what we let's say what we can call is the positive dimensions are concerned, जिसमें हमने पहले पॉइंट आउट की है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा पॉइंट आउट की है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हमने पॉइंट आउट की है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा हमने पॉइंट आउट की है डिजिटल एम्पावरमेंट, then we also point out so called soft skills which women contain or which women are much better at, और वो गिग इकोनॉमी में ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं. We also talk about मोनेटाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क. कैसे आप हाउस होल्ड वर्क जो करते हैं उसी को मोनेटाइज कर सकते हैं. जैसे अगर आप घर पे खाना बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, उसी को क्लाउड किचन के तौर पे आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डायमेंशंस है. बट देयर आर नेगेटिव डायमेंशन जिसकी आप बात करते हैं. सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है. बहुत सारी महिलाएं जो है अवॉइड करती हैं गिग वर्क क्योंकि जॉब अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जेंडर डिवाइड है. गिग वर्कर्स में अभी भी सिर्फ 28% गिग वर्कर्स महिलाएं हैं, और उसका कारण है कि डिजिटल लिटरेसी में एक डिवाइड देखा जाता है जेंडर के बेसिस पे. इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न, जिसकी वजह से कैब ड्राइवर्स में या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स में महिलाएं बहुत कम देखी जाती हैं. एंड अल्टीमेटली एम्पावरमेंट और कलेक्टिव वॉइस अभी कम है क्योंकि ऐसे ट्रेड यूनियंस नहीं है जो इन गिग वर्कर्स के लिए हक के लिए लड़े. अब इसमें आप बता सकते हो दैट फ्यूचर में जाते हुए गिग इकोनॉमी में इंक्लूसिव डिजाइनिंग होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए. सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स में आप एग्जांपल दे सकते हो कर्नाटका के ऑर्डिनेंस की. कर्नाटका में ऑर्डिनेंस आया कि गिग वर्कर्स के लिए किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है. उसके लिए एक वेलफेयर फंड बना, एक वेलफेयर कमेटी भी बनी, है ना. तो वो चीज आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में. अब इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, अगर हमने टारगेट रीच करना है, आप देखिएगा हमने बजट के अंदर टारगेट रखा हुआ है कि हमने 70% के आसपास महिलाओं को, विमेन को वर्कफोर्स में ऐड करना है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू कंक्लूड कि आप बजट के टारगेट को साइट करते हुए, कोट करते हुए लिखो कि 70% महिलाओं को वर्कफोर्स में अगर हमने ऐड करना है तो गिग इकोनॉमी के अंदर ये एडजस्टमेंट, माइनर एडजस्टमेंट हमको लाने पड़ेंगे. इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर्स को लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इवैल्यूएशन के साथ साथ उस पर फीडबैक भी लेना चाहते हैं, तो हमारे 100 डेज आंसर राइटिंग बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं. ये बूट कैंप 28 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसमें हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. जिस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, उस आंसर की इवैल्यूएशन के बाद आपके साथ 1-on-1 डिस्कशन भी होगा आफ्टर नंबर ऑफ डेज. जैसे 4-5 आंसर आपने लिख लिए, उसके बाद आप खुद शेड्यूल कर सकते हो कि कब कॉल करना है, कब नहीं करना है. ठीक है. और उसके अलावा इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर्स को हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रिपेयर करके चलना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी आपको अवेलेबल होंगे. इफ यू कैन विजिट द वेबसाइट, ठीक है, तो बेस्ट है. आप या तो नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो इस कोर्स के बारे में. तो आपकी फाउंडेशन फॉर मेंस आंसर राइटिंग रखने के लिए यह डिजाइन किया गया है. तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त. आपने इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. धन्यवाद.